हे गाइस, जैसे कि आज हम सीखेंगे एजुकेशन। एजुकेशन कब होता है? जैसे कि आप केस जीत जाते हैं, केस जब डिस्पोज हो जाता है, चाहे मेडिएशन के बाद हो चाहे केस आप मेडिएशन के बिना जीतते हैं, जब भी केस निकल जाता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में से और जो दूसरी पार्टी है जो ऑर्डर निकला है उस पर क्या कर रही है, आपको जो रिकवर करने को बोला गया है ऑर्डर द्वारा रिस्पोंडेंट को कि ये चीज़ें रिकवर की जाए, इसकी दी जाए, इसको ये रिफंड दिया जाए, वो नहीं रिकवर कर रहा, वो बाद में मना कर देता है किसी भी कारण से, तो फिर आप एजुकेशन केस डाल सकते हैं। एजुकेशन आप कब तक डाल सकते हैं, इसकी भी एक ड्यूरेशन होती है, 2 साल तक आप एजुकेशन कभी भी डाल सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि जैसे ही आपका 45 दिन अप हो जाए तो वैसे कि वैसे ही आप अपना मतलब अपना एजुकेशन के वो डाल सकते हैं ये कोर्ट में। तो अब ये होता है कि बिफोर द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ये आपको लाइन लिखनी होगी। फिर 8, ये कहाँ, ये 8 कौन सी जगह होती है? ये वाली जगह जहाँ पे आपने केस जीता है, ठीक है, जहाँ से डिस्पोज हुआ है, जहाँ पे आपने अपनी कंप्लेंट फाइल किया था, ठीक है। इन द मैटर ऑफ मेमो एंड पार्टी, मेमो एंड पार्टी कौन कौन होंगे? जैसे कंप्लेंट 1 2 3 4, मान लो सिर्फ कंप्लेंट एक है तो सिर्फ उसको अपनी एक ही डिटेल डालनी पड़ेगी। जैसे इसमें इसका नाम कमलजीत है, फिर इसको अपनी एज लिखनी पड़ेगी, सन ऑफ अपने फादर का नाम, फिर अपना एड्रेस पूरा लिखना है। फिर जैसे हम ये न्यू दिल्ली का केस था तो न्यू दिल्ली लिखा, ठीक है, अपना पूरा एड्रेस लिख के फिर अपना स्टेट लिखना है, फिर पिन कोड लिखना है, फिर अपना आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लिखना है। ईमेल आईडी यहाँ पे, मोबाइल नंबर यहाँ पे, आधार नंबर यहाँ पे। फिर वर्सेस, अब जैसे वर्सेस मान लो रिस्पोंडेंट 3-4 है तो 3-4 की डलेगी, जो भी आपके ऑर्डर में मतलब जो भी ऑर्डर में जो भी रिस्पोंडेंट थे, जो भी कंप्लेंट थे, सिर्फ उन्हीं की डिटेल यहाँ डलेगी। फिर एजुकेशन टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर, मतलब इस ऑर्डर को, मतलब जो ऑर्डर पास हुआ था 19/11 को 2022 को, जिसका केस नंबर ये था, ठीक है भाई। ऑनरेबल जो डिस्ट्रिक्ट ऑनरेबल जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की है भाई, उसके द्वारा क्या किया जाए, ये ऑर्डर पे वो करवाया जाए, एजुकेट करवाया जाए, मतलब उसके ऊपर जो दूसरी पार्टी रिकवर करने से मना कर रही है उसको एजुकेट करवाया जाए। तो इस तरह लिखा जाता है। तो द कंप्लेंट यहाँ हाइफन, ये जिस तरह लिखा DS सबमिट एजेंडर द कंप्लेंट हैज फाइल, भाई इसमें कंप्लेंट जो केस नंबर था उसका ये था, ऑर्डर नंबर ये था, और ये न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन अंडर न्यू जो प्रोटेक्शन एक्ट है अपना 2019 के है। अगेन द रिस्पोंडेंट है, जिसमें हम क्या कहते हैं, बिफोर द जो ऑनरेबल कमीशन है, ये जो कंप्लेनेंट है उसको अलाउड किया जाए कि जो ऑर्डर पास हुआ था ऑनरेबल कमीशन द्वारा, तो इस एजुकेशन को मतलब स्वीकार किया जाए। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो 19/11/2022 को डिस्ट्रिक्ट जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली द्वारा जो पास किया गया था ऑर्डर, ठीक है, कि भाई जो रिस्पोंडेंट पार्टी है क्या दे, एक तो 2,90,000 रुपये दे कंप्लेंट को, और फाइनल सेटलमेंट जो होता है, और साथ में जो बिल रिपेयरिंग के एक्सपेंस थे वो भी इसमें कहा गया था कि दे उसको, ठीक है। तो वो उसने क्या किया, नहीं दिए रिस्पोंडेंट ने, तो वो उसको दे। तो ये इस तरह का मैटर है जो कि डिस्पोज हुआ था और जिसकी कॉपी इसमें अटैच कर देंगे हम एजुकेशन केस के साथ। जो भी ऑर्डर की कॉपी होती है वो होनी चाहिए, सर्टिफाइड होनी चाहिए, जो कि आपको फ्री मिलती है कोर्ट द्वारा जब आपका केस खत्म होता है। यदि आपने वो कॉपी गुम कर दिया तो आप सर्टिफाइड कॉपी निकलवा हो तो 20 रुपया लगेंगे आपके ऑर्डर निकलवाने के। 5 पेज के जो होते हैं वो लिखते हैं 20 रुपये, ठीक है। तो वो मान लो 5 पेज का है आपका ऑर्डर, तो आपके 20 रुपये लगेंगे, ठीक है। अब तीसरी लाइन जो क्या है, दैट द ऑनरेबल कमीशन हैज आल्सो ऑर्डर, उसने ऑर्डर किया था कि भाई ये जो अमाउंट है OP पे करे विदिन 45 डेज, ठीक है। जैसे ये ऑर्डर हुआ तो OP जो फेल हो गया है कि भाई अपना जो भी इसको देने थे पैसे उसने नहीं दिए ये, ठीक है। तो ये जो जजमेंट थी कब पास हुई है, विल बी आफ्टर जजमेंट बिफोर, ओके। ये जो जजमेंट पास हुई है इसमें हमने थोड़ा भी गलत, ये सॉरी, विल बी जजमेंट जो कि पास हुई है 19 नवंबर को हुई है, ऑन द सेम जो ऑर्डर जजमेंट है, जो सेम जजमेंट ऑर्डर है ये 19/11 को हुई है। बट लेकिन जिसमें OP है वो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा ऑर्डर पे, तो ठीक है। अब जैसे कि इसमें क्या हम बोल रहे हैं कि भाई जो अब हम प्रे कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है DC DRC, हम कह रहे थे ना कि प्रेसिडेंट भी लिख सकते हैं या ऑनरेबल, दोनों आप लिख सकते हो, ठीक है। इसमें हम प्रेयर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो दिल्ली के जो ऑनरेबल कमीशन है, प्रेसिडेंट हैं, उनको हम ये कह रहे हैं कि भाई जो ये अपोजिट पार्टी जो एज पर लॉ के अनुसार मतलब अपना जो भी इसको रिफंड देना चाहिए, जो भी बिल पर अदा करना चाहिए, जो भी आपने ऑर्डर किया वो पूरा नहीं करे तो उनको डायरेक्ट करे कि वो अपना पे करें। यदि वो पे नहीं करते तो उनके अगेंस्ट वारंट निकलते हैं और उनको जो अपनी ज़मीन बेचनी पड़े चाहे कुछ भी बेचना पड़े वो आपको पैसे देते हैं,
तो ये होता है कोर्ट का काम कि वो आपको चाहे कैसे भी पैसे दिलवाएगी, चाहे उनकी ज़मीन बिकवाए, चाहे कुछ करवाए। पुलिस वाले उनके घर जाते हैं, ठीक है, और वारंट लेके कि भाई आपने ये आपके खिलाफ ऑर्डर हुआ था, अभी तक आपने नहीं दिया, तो ये कर रहा है। तो ये वेरिफिकेशन की लाइन होती है। यहाँ एप्लीकेंट अपनी डिटेल लिखता है जिसने केस फाइल किया था, ठीक है, यहाँ एप्लीकेंट डिटेल लिखता है। फिर एक एफिडेविट भी दे सकते हैं आप अपना कि भाई क्या कहते हैं, जैसे भाई जो कंप्लेंट था उसको ये प्रॉब्लम हुई, ठीक है। और जो अब जैसे कि इस केस में क्या है कि भाई जो ओपी है मतलब अपोजिट पार्टी है, वो कहता है कि भाई जो मेरी कार थी कि न्यू की न्यू दो, ठीक है। अब नेचुरली बात है जो उसकी वो कार थी उसने थोड़े दिन तो यूज की होगी, जब उसने 1 साल तक अपनी कार लेनी ही नहीं है दूसरा बंदा, उसकी भाई फॉरफिटेड कर लिए थे पैसे, ठीक है। अब जो उसके घर में कार पड़ी है कंप्लेंट के, तो वो उसका घर एनजीओ तो है नहीं है, तो उसने क्या किया, थोड़े दिन उसको कार को यूज किया, क्यों, उसके वो फ्री स्पेस में यूज कर रहा था, या तो वो फ्री स्पेस जो एज ए रेंटल के तौर पे यूज कर रहा था रिस्पोंडेंट पार्टी, और उसको कार को चिपका दी थी, वो बेकार थी। अब वो बेकार थी जो कार है वो तो यूज तो करेगा। अब रिस्पोंडेंट कहते नहीं मेरी तो कार मुझे नहीं चाहिए। और नेचुरली वजह से रेंटल होम तो है नहीं, वो यदि है तो उसको पे करे, रिस्पोंडेंट उसको पे करे और नई गाड़ी ले। अब वो कहता है कि नहीं मुझे तो नई कार नहीं दी, तो मैं इस कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानूंगा। तो इसमें हमने ये लिखा हुआ है कि जो कंपोनेंट का होम है कोई एनजीओ नहीं है, यदि वो एनजीओ की तरह को ट्रीट कर रहा है तो वो गलत है। यदि उसके घर में वो कार खड़ा कर रहा है तो उसकी इसने कोई रेंटल फी तो पे नहीं की, इसलिए थोड़ा बहुत उसने यूज कर लिया कार को, और उसमें उसने रिपेयरिंग वगैरह भी दी करी है, क्योंकि ये जो कार थी खराब ही आई थी। तो इस तरीके से जो कंप्लेंट ने फेस किया, ठीक है, तो वो अपने घर में जो कार खड़ी थी उसको यूज भी करना पड़ा उसको, क्योंकि उसे पता नहीं था कब तक केस चलेगा, कब तक क्या होगा, ठीक है। अब जो कंप्लेनेंट है वो मतलब परेशान हो रहा है कि रिस्पोंडेंट पार्टी उसको पैसा नहीं दे रही, तो उसमें कंप्लेंट कहता है कि यदि आपने अभी टाइम पे रिफंड नहीं किया तो मैं आपके खिलाफ स्टेट में भी अपील करूंगा, ठीक है, और यहाँ से एजुकेशन भी इसको मतलब यहाँ से पैसे इसको दिलवाए जाए कोर्ट की तरफ से, ताकि भाई उसको जल्दी रिड्रेस मिल जाए। तो इस तरह वेरिफिकेशन से हम जो लाइन लिखते हैं वो ये लिखेंगे कि वेरीफाइड इस दिन किया गया है, डेट द जो भी है। मैं थोड़ा सा आपको छोटा करके दिखाती है, फिर समझ आ जाएगा आपको। ओके, वेरिफिकेशन में क्या रहता है, वेरीफाइड जो जिस दिन किया है ये वेरीफाई कि जो कंटेंट है एफिडेविट में सब कुछ सही है, और मेरी एक्नॉलेज में है कि भाई मेरी नॉलेज में कि क्या ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ सही है, जो कि मेंटेन किया गया है कंप्लेंट द्वारा, तो उसमें कुछ भी फॉल्स और नथिंग मटेरियल कोई भी कंसील्ड नहीं है, ठीक है। तो जिसमें ये वाली लाइन होती है इसमें ये लिखा कि जो प्रेजेंट कंप्लेंट है और जो भी फैक्ट है कन्वर्जेंट हुए हैं वो मुझे पता है क्या क्या इसमें लिखे गए हैं। और इसमें जो दूसरी लाइन लिखी जाती है कि डेट द जो कंपनी एप्लीकेशन है वो ये जो प्रिपेयर की गई है भाई मेरे इंस्ट्रक्शन के अनुसार की गई है, और इसमें सब कुछ सही है, मेरे को जो सब कुछ पता है, ठीक है। फिर इस तरीके से जहाँ डिपोनेंट लिखा है वहाँ पे साइन कर दिए जाते हैं, एक साइन यहाँ पे होते हैं आपके यहाँ पे। तो इस तरीके से इसकी जो ऑर्डर कॉपी होती है और एक एजुकेशन होता है, ये 2 कॉपी तो ये होगी, एक तो जजमेंट की और एक एजुकेशन की और जज के लिए, और एक होगी दूसरी पार्टी को देने के लिए। मतलब एजुकेशन की तो 2 कॉपी होगी और जजमेंट की भी 2 कॉपी होगी, तो इस तरह 2 कॉपी बना के देनी है। मान लो आपकी रिस्पोंडेंट एक नहीं है 2-3 है तो आपको पर कॉपी सबको देनी पड़ेगी, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि कोर्ट से ऑर्डर भी ले सकते हो कि मैं उनकी ईमेल आईडी पे उनको वो भिजवा दिया जाए, मैं उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको दे देता हूँ और कोर्ट क्या करे उनको उनके मेल पे भिजवा दे। मेनली वैसे कोर्ट उनकी मेल आईडी पे नहीं भेजती, ज़्यादातर स्पीड पोस्ट ही करने को या पोस्ट करने को ही कहती है। यदि मान लो पार्टी दूर की है और आप उसको नहीं करवा पा रहे पोस्ट, तो आप उनको ईमेल आईडी के थ्रू भी पोस्ट करवा सकते हो कि आपके ऊपर एजुकेशन केस फाइल किया गया और अपना जो भी आपको कहा गया था कि ये ऑर्डर में आप अपना मतलब मेरा जो भी वो था रिफंड बनता था वो दे, तो आप ईमेल आईडी के थ्रू भी उनको भिजवा सकते हैं। तो ये था एजुकेशन केस। तो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा जो हमारे जो चैनल है दिवांशी नाम से, उसको जरूर आप मतलब लाइक करिएगा, जो कि हमारे दिवांशी पेज है। दिवांशी पेज यदि आप हमारा देखेंगे तो हमारा FB पे भी मिलेगा आपको, ठीक है। और उडेमी पे भी हम पढ़ाते हैं। उडेमी पे हम क्या पढ़ाते हैं आपको दिखा देते हैं। उडेमी पे भी जो हमारे अदर कोर्सेज हैं काफ़ी हैं, तो आप उस पर भी हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको यदि आप हमारे थ्रू परचेज करते हैं कोई भी या हमसे कोई पर्सनल कोचिंग लेते हैं तो आपको थोड़ा सा कंसेशन ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दिवांशी एजुकेटर हम उडेमी पे, हमारी वेबसाइट भी है, ट्विटर पे भी है, हम फेसबुक पे भी हैं, लिंक्डइन पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं। तो आप हमें हर जगह मतलब अपना फॉलो कर सकते हैं ताकि कुछ ना कुछ आपको यूजफुल कंटेंट मिलता रहे हमारी तरफ से,
ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि हम ट्विटर पे भी हैं, आप उस पर भी हमें कर सकते हैं फॉलो। दिवांशी जो डिजिटल मीडिया एंड लॉ कंपनी है, ये हमारा फेसबुक पे दिखा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे इंडियन कंज्यूमर एक्सपीरियंस हमारा यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है। इस यूट्यूब चैनल को आप क्या कर सकते हैं, अपना लाइक फॉलो जरूर करिएगा। और इसके अलावा जैसे कि हमारे अदर चैनल भी हैं, डिजिटल दिवांशी डिजिटल एंड डिजिटल यूनिवर्सिटी जो भी है, दिवांशी व्लॉग, दिवांशी डिजिटल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया, तो वो भी आप उसको भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से चैनल लिस्ट में मिल जाएगा हमारे और अदर चैनल्स, तो आप उस पर कर सकते हैं। ये हमारा वेब पेज ग्रुप है, आप इसको भी कर सकते हैं, वेब पेज को भी आप हमारे जरूर फॉलो करिएगा। और इसके अलावा हमारा जैसे कि प्रोफेशनल जो पेज है लिंक्डइन पे, तो दिवांशी डिजिटल मीडिया एंड लॉ के नाम से है। तो ये हमारा दिवांशी डिजिटल मीडिया एंड लॉ कंपनी है, ठीक है। तो आप जैसे कि देख ही पा रहे हैं। और इसके अलावा हमने और भी बहुत सारे अपनी बनाए। यदि आप हमें मतलब गूगल पे ढूंढते हैं DEEVAAA, ठीक है, DEEVAAA, तो आपको हमारे इससे रिलेटेड जो भी हम, तो देखिए ये दिवांशी ऑन सोशल मीडिया आप यदि लिखते हैं तो आपको हमारा फेसबुक पेज, लिंक्डइन पेज, Udemy पे पेज, और इसके अलावा यूट्यूब चैनल, ठीक है, और भी जो हमारी अदर इंफॉर्मेशन, आपको सारी जगह हमारा अपना प्लेटफॉर्म जितना भी है हमारा, आपको सारा मिल जाएगा। तो उस पर हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के किसी और नए टॉपिक के साथ।